साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज देश के हजारों निष्कासित प्रेरकों के दर्द पर विशेष रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर सरकार सैकड़ों योजना लेकर आई, लेकिन तमाम योजना आज धूल फाक रहे हैं। जो नई योजना आई है वह केवल कागज़ों में ही दिखाई पड़ रही है। क्या दर्द है देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों का, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। आखिरकार कब तक सुधलेगी यह सरकार, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हजारों निष्कासित प्रेरकों का उलझा वेतन, सवालों के घेरे में नव भारत साक्षरता मिशन। साथियों, जैसा कि आपको मालूम हो कि सर्वप्रथम सरकार तमाम योजना साक्षरता के लिए कराई थी, जिसमें साक्षर भारत मिशन नामक योजना, जो कि प्रदेश और देश के 29 राज्यों में चल रही थी, जहां पर साक्षरता कर्मी लगातार मनोयोग से 7 से 8 वर्षों तक काम किया। लेकिन जिस तरह से इन प्रेरकों का शोषण सरकार किया गया, इनसे काम कराने के बाद तमाम राज्यों की तस्वीर जैसा उजागर हो रहा है, जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हजारों निष्कासित प्रेरकों का उलझा वेतन, सवालों के घेरे में नव भारत साक्षरता मिशन। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित उन तमाम राज्यों की, जहां पर सरकार ने इन साक्षरता कर्मियों से तो काम तो लिया, लेकिन वेतन के नाम पर इनको फूटी कौड़ी नहीं दी। आज लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं। मार्च 2018 को योजना सरकार ने समाप्त कर दिया था, तब से लेकर आज तक ये लोग लगातार परेशान हैं। पूरी रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप तमाम राज्यों से साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो पर आप लोग बने रहें, तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ में आएगी। जैसा आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं और इस समय चुनाव आचार संहिता प्रभावी है और कल वोटिंग का कार्य होगा। कल नई सरकार के गठन की भी मुहर लगेगी। लेकिन जिस तरह से हजारों निष्कासित प्रेरकों का वेतन उलझ गया है, सवालों को घेरे में नव भारत साक्षरता मिशन जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है, केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है। क्या जानकारी आ रही है, तमाम संगठनों ने क्या आरोप लगाए हैं, उस रिपोर्ट की तरफ साथियों हम आपको ले चल रहे हैं। जहां पर शिक्षक एवं कर्मचारी संघों ने कहा कि ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है केंद्र। यदि वास्तव में पारदर्शी तरीके से सरकार इस योजना को क्रियान्वयन कराना चाहती है, तो इसमें देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की सेवा को जोड़ दे, तो निश्चित तौर पर ज़मीन पर यह कार्यक्रम दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि जो कार्यक्रम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सरकार लेकर आई है, यह केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। केवल इस पे काम नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से केवल बड़े बड़े वादे की बात की जा रही है। संगठन के लोग बोले कि अफसरों के भोजन और हवाई यात्राओं के खर्च उजागर होना चाहिए। जो तमाम संगठन के लोग हैं, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि नए नए योजनाओं के नाम पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके हवाई यात्रा और जो तमाम सुविधाएं पर उनके खर्च हो रहा है, उसका कायाकल्प होना चाहिए, उसका उजागर होना चाहिए कि इनके इन तमाम यात्राओं में कितना खर्च हुआ है। तब जाकर ज़मीनी हकीकत मालूम पड़ेगी। जैसा आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिश्रमी लोगों के लिए नहीं है केंद्र के पास पैसा। यह आरोप शासकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राकेश दुबे ने लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग परिश्रम किए थे उनके पास उनको पैसा देने के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं है। बड़ी बड़ी बात करने वाली केंद्र सरकार देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का शोषण कर रही है। तमाम नवीन योजना लेकर आ रही है जो कि कागजों में सिमट गया है, लेकिन इन परिश्रमी लोगों से काम लेने के बाद इनके पास पैसा नहीं है। यह बड़ा प्रश्न है, आखिरकार कब इनका जो बकाया मानदेय है सरकार देगी। फिर अफसर भी बने स्वयंसेवी। यह आरोप वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारी लाल सोनी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि अफसर जो हैं वे स्वयंसेवी बनकर इस कार्यक्रम को पलीता लगा रहे हैं, केवल कागजों पर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। यदि वास्तव में इस कार्यक्रम को ज़मीनी हकीकत में बदलना है, तो इसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा को जोड़नी होगी, तभी ज़मीनी स्तर पर जो लोग निरक्षर हैं उनको साक्षर करने का काम शुरू होगा। अन्यथा की स्थिति में केवल कागजों में ही यह योजना सिमट कर रह जाएगी और कोई शिक्षित नहीं होगा। शुरू होने के बाद सैकड़ों प्रोग्राम बंद हो गए हैं। आरोप मध्य प्रदेश प्रांतीय सचिव राजू शर्मा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद सरकार की तरफ से सैकड़ों योजनाएं लाई गई साक्षरता के नाम पर,
लेकिन इसमें जिस तरह से लोगों का शोषण किया गया, कुल मिला के जब साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इसमें शिक्षा प्रेरकों की वजह से देश प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, देश वास्तव में साक्षर होगा। लेकिन इस योजना को भी बंद कर दिया। लेकिन सरकार कब तक इस तरह की योजना लाएगी? इसके अतिरिक्त तमाम तरह के प्रोग्राम सरकार लाती है, लेकिन सब प्रोग्राम कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। आखिरकार सैकड़ों योजना शुरू होने के बाद सरकार इन प्रोग्रामों को क्यों बंद करती है, यह बड़ा प्रश्न है। 24,000 प्रेरक साथी खा रहे हैं ठोकर, यह आरोप प्रदेश सचिव राजेश अहिरवार मध्य प्रदेश ने लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 24,000 और देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी इस समय परेशान हैं, हताश हैं। तमाम साथी काल के गाल में भी समा गए हैं, लेकिन सरकार बड़ी बड़ी बात करने वाली। इनका प्रोग्राम बंद करने के बाद 6 वर्ष बीत जाने के बाद इनका मानदेय देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यह आरोप मध्य प्रदेश के 24,000 और उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख के करीब साक्षरता कर्मियों ने सरकार पर लगाया है, जिसको लेकर प्रदेश सचिव राजेश अहिरवार ने खुलकर सरकार पर हमला बोला है। वचन में शामिल हुआ था बहाली का मुद्दा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस वचन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र खोगल ने कहा कि जब हमारी सरकार आई थी तो इसको हमने वचन पत्र में शामिल किया था। ये बातें वीरेंद्र खोगल ने बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा इन तमाम सरकार को घेर कर गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, तब से लेकर आज तक साक्षरता कर्मी परेशान है। इनके बहाली पर कोई सरकार बात नहीं कर रही है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है? किस तरह से इन तमाम निष्कासित प्रेरकों का शोषण हो रहा है? आखिर कब तक देश के हजारों, कुल मिला के लाखों निष्कासित प्रेरकों का जो वेतन उलझा है, सवालों के घेरे में जो नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सरकार लेकर आ रही है, वह है आखिरकार कब इस योजना का अमली और मूर्त रूप पहुंचाया जाएगा, कब इन साक्षरता कर्मियों का मानदेय और वेतन दिया जाएगा, यह बड़ा प्रश्न है। भले ही जानकारी आ रही है कि आचार संहिता के बाद तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मियों की बहाली होगी, उनका बकाया मानदेय देने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन सब कुछ हवा हवाई साबित हो रहा है। जिस तरह से पूरे देश में लाखों निष्कासित प्रेरकों का वेतन उलझा है, वे लोग परेशान हैं। आखिर इस तरह की प्रक्रिया कब तक चलेगी, अब देखने का विषय है। जिस तरह से तमाम संगठनों के आरोप के बाद, सरकार को घेरने के बाद लगातार ये आवाज़ उठ रहा है कि साक्षरता कर्मियों का जिन राज्यों में बकाया मानदेय है सरकार उनको दे, और जो नवभारत साक्षरता मिशन कागजों में चल रहा है, जिस कार्यक्रम में स्वयंसेवी के रूप में तमाम अफसर काम कर रहे हैं और हवाई यात्रा और खर्च के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट चल रही है, आखिरकार यह लूट कब तक चलेगी, यह बड़ा प्रश्न है। आखिरकार इन सवालों का जवाब कौन देगा? अब यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आप लोग धैर्य के साथ जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के मुख्य धारा से जुड़े रहें। निश्चित तौर पे सरकार या तो लाखों निष्कासित प्रेरकों का जो वेतन उलझा है उसको देगी और नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में इनको शामिल करेगी, तभी ज़मीनी हकीकत सामने आएगा। साथियों, धन्यवाद।